डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में दिया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है और ये बताना है कि ये जो रेशनल नंबर्स है उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये चीज हम थियरम 1.6 और थियरम 1.7 की मदद से बता सकते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो थियरम 1.6 को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो वो क्या था कि अगर x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है और अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आंसर अगर 2n मल्टीप्लाई बाय 5m के फॉर्म में मिल रहा है, जहां पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो वो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। ठीक है, और थियरम 1.7 को अगर शॉर्ट में लिखे तो सपोज x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है और q का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आंसर हमें 2n मल्टीप्लाई बाय 5m के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। ठीक है, तो यही हम चेक करेंगे यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया है 13 बाय 3125। इसे अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें तो यहां पर q क्या हो रहा है 3125, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3125। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको आगे सिखाए हैं, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अभी देखिए ये 5 से डिवाइड होगा तो यहां पर क्या आएगा 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, फिर से 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा तो 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 25। ठीक है, ये फिर से 5 से डिवाइड होगा। सो 3125 के फैक्टर्स क्या मिले 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अभी देखिए यहां पर 5 जो है वो 5 टाइम्स है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 रेस टू 5। तो ये 2 रेस टू n मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू m के फॉर्म में है। देखिए यहां पर कुछ नहीं तो हम 2 रेस टू 0 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेस टू n मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू m के फॉर्म में मिल रहा है, तो ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू थियरम 1.6। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंड 17 डिवाइडेड बाय 8। इसे अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो q इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 8, और 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है,
यहां पर 2 3 टाइम्स है तो इसे हम 2 का क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमें 2n मल्टीप्लाई बाय 5m के फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं तो हम 5 तो लिख ही सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू थियरम 1.6 ये डेसिमल एक्सपांशन भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। नाउ थर्ड, 64 डिवाइडेड बाय 455, इसे अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो q इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 455। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से ये 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करते हैं तो क्या होगा, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। अभी देखिए ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से करते हैं तो 13 7 से 91 होता है, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, सो 13 से डिवाइड करेंगे। सो यहां पर 455 के फैक्टर्स क्या मिले, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये 2n मल्टीप्लाई बाई 5m के फॉर्म में नहीं है। तो थियरम 1.7 के हिसाब से ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। अभी देखते हैं फोर्थ, 15 डिवाइडेड बाय 1600, इसे अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो q इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1600, ठीक है। तो 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 8 जा 16 0 0 एज इट इज। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 400, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 200, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 1600 के फैक्टर्स क्या मिल रहा है, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 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 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो देखिए यहां पर 2 6 टाइम्स है और 5 2 टाइम्स है, तो ये क्या होगा, 2⁶ मल्टीप्लाई बाई 5⁻², यानी कि ये 2n मल्टीप्लाई बाई 5m के फॉर्म में मिल रहा है। तो थियरम 1.6 के हिसाब से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ, 29 डिवाइडेड बाई 343, तो अगर इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो q इज इक्वल्स टू होगा 343, ठीक है। 343 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 343 तो 7 का क्यूब होता है, तो ये क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब। तो ये तो 2n मल्टीप्लाई बाई 5m के फॉर्म में नहीं है, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। अभी देखते हैं सिक्स्थ, 23 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, तो इसे अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो q क्या मिलेगा, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। तो क्लियरली यहां पर तो ये 2n मल्टीप्लाई बाय 5m के फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि थ्योरम 1.6 के हिसाब से ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, ठीक है। अभी देखते हैं 7, 129 डिवाइडेड बाय
2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5�7 मल्टीप्लाई बाय 7⁵ तो इसे अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो q हमें क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5�7 मल्टीप्लाई बाय 7⁵ ठीक है। तो देखिए यहां पर ये 2n मल्टीप्लाई बाय 5m का फॉर्म तो है ही, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई बाय क्या है 7⁵, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 2n मल्टीप्लाई बाय 5m के फॉर्म में नहीं है। तो थ्योरम 1.7 के हिसाब से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, अभी देखते हैं 8 6/15 इसे अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे, ठीक है, तो देखिए p और q को प्राइम होना भी जरूरी है, ठीक है, और ये देखिए ये को प्राइम नहीं होंगे क्योंकि यहां पर डिवीजन हो सकता है। यहां पर क्या होगा 2 3 6 और 5 3 15, सो 3 कट, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है कि अगर p और q को प्राइम है ना तभी हमें आगे बढ़ना है, वरना ये इसे को प्राइम पहले बनाना जरूरी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से q हमें क्या मिल रहा है 5, तो इसे 5⁻1 लिख सकते हैं। तो ये 2n मल्टीप्लाई बाय 5m के फॉर्म में है, क्योंकि कुछ नहीं तो यहां पर 2⁻0 तो हम लिख ही सकते हैं। तो थ्योरम 1.6 के हिसाब से ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अभी देखते हैं 9 35/50, इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर से यहां पर देखिए ये 35 और 50 को प्राइम नहीं है, तो उसे को प्राइम बनाते हैं। ये क्या होगा 7 5 35 और 10 5 50, 5 कट, सो इज इक्वल्स टू 7/10। सो क्यू क्या होगा 10, ओके। 10 के फैक्टर्स क्या मिलते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि 2n मल्टीप्लाई बाय 5m के फॉर्म में है। तो थ्योरम 1.6 के हिसाब से ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अभी देखते हैं 10 77/210, तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो देखिए यहां पर भी p और q को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम बनाते हैं। 11 7 77, 37 210, 7 7 कट, क्या होगा 11/30, ठीक है। सो q इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 30 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो इसे हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करें तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि सिर्फ 2n मल्टीप्लाई बाय 5m के फॉर्म में नहीं है। यानी कि थ्योरम 1.7 के हिसाब से ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।